तू मेरे ते इल्ज़ाम लाया, मैं हुण तेरे ते भुगत जाना। मैं कहना जी मैं मरवाया तो तू मारिया, तू मेरा आशिक है। सदा दोवां नूं डबल तो डबल दिओ। जिवें मेरे भरा दे 9 खिच्चे ने, अखां कड्डियां ने, कन्न कट्टिया है, इस तरह इन्हां ते मैं 1000 रुपये एक 9 दा देवांगा। मेरे सामने ते 9 कट्टो, जिन्नी सजा दो मैं उन्ने फेस बात परांगा। नाजरीन, ढोल मास्टर मोहम्मद नवाज़ के 40वें का आज ख़त्म है। उनके बहन भाई सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उनके भाई मोहम्मद अली भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कि मैं नवाज़ दा भाई हाँ। मैं तानी चक रहीना सर कि मैं मजदूरी करन गया सा तो मैनू फ़ोन किया जुम्मे एक दिन 4:45 बजे। मैनू कहा कि सुबह तू तेरा भाई 1,10,000 रुपये लेके गां लैन गया तो अजे तक वापस को नहीं आया। मैं उन्हें ये पूछा भी वो जो सुबह साइकिल पर 1,10,000 रुपये लैके गया है, उहदे नाल एक मिनट छड्ड दो, उहदे नाल किसी मुंडे ने जाना था, वो क्यों नाल लैके गया? उन्हें आख्या भी मैं कभी नाहरे जाना तो कभी कहता मैं इस्लामाबाद जाना है तो मैं आपे ही लैके आ जाना। बच्चे जिन्होंने कहा गया कि तुसीं पट्ठे लै आया जे। मैं एक मेरा दोस्त है, मैं उहदे कोल गया वां, उहदे नाल मैं वाक़या पेश किया कि लाला मेरा भरा गां लैन गया है, अभी तक वापस नहीं आया। उन्हें मैंने ये बताया कि लाला जी कि तेरा भरा 1,10,000 रुपये लैके गां लैन गया, साइकिल ते गया है। जो साइकिल ते जो गां लैके वापस आएगा, साइकिल तेरे अब्बू ने टोर के लियाना है। तू चल के जाके अपने घर जाके अपनी सफाई लै। मैं रियाज खान को फरोज वटवा गया, मैं घर आया, मेरे नानके सारे बैठे ने, भरजाई भी बैठी है। मैं नानका कि मैनू सफाई दिओ, मैनू तुहाडे ते डाउट है। मेरा मामू आया, ओहदा पुत्तर आया, सारे उन्हें सफाइयां दित्तियां ने। उन्हें आख्या भी तेरा जिहड़ा कुड़म है ना, मैं निक्के पाया रिश्ता लिया है अपने बच्चे वास्ते, ये बेटी जी है ना, मैं अपने पुत्र वास्ते रिश्ता लिया वे। मैं भरजाई नूं कोल बुलाया, उन्हें मैनू ये कहिंदी कि तू मेरे ते इल्ज़ाम लाया, मेरे पनोई 2 ननकाने खोया मारते हैं, बर्फी बनाते हैं, दुध बेचते हैं, मठियाइयाँ बेचते हैं, तो मेरे को रिश्ता मंगना चाहते सन। मैं उन्होंने नहीं दिता तो मैं रिश्ता तेनू दे छड़िया। तू मेरे ते इल्ज़ाम ला दिता है कि भरा भरावां दी बाहीं हुंदियां ने तो मैं तुहानूं साथी बनाया। तू मेरे ते इल्ज़ाम लाया, मैं हुण तेरे ते भुगत जाना। मैं कहना जी मैं मरवाया तो तू मारिया, तू मेरा आशिक है। उन्हें जो मैनू बदनाम किया, मेरा मूँह बंद हो गया। मैं रात को घर चला गया, राती 1-2 बजे मैनू राती नींदर नहीं। मैं उठिया, कुरान पाक खोलिया, पढ़दा रहा तो दुआवां मंगदा रहा, मंग के रब अगे दुआ की कि मौला करीमा, एक तो मेरा भरा मर गया, दूसरा मैं बेगुनाह वां तो ये मैनू मरवाना चाहती है। सुबह मैं घर आया, फिर मेरा दोस्त उन्होंने मैं नाल लैके ते मैं थाने चला गया। इंस्पैक्टर सियाल साहब जिहड़े इट्टां वाले हैगे ने, वो साडे काफ़ी तल्लक वाले ने। उन्होंने मैं जाके दस्सिया कि भाईजान के नाले मेरा भरा फौत हो गया है, नाले मेरे ते जी इल्ज़ाम लाया गया है। उन्हें कहा पुत्र कि मैं तेरे को घर आवांगा, आके तुहाडा नंबर डेट ट्रेस करांगा, फिर तुहानूं दसांगा। असीं जी घर बह गए, वो साडे पिछे आ गए ने। एक साहब साडे हैगे ने जी कबड्डी खेड सन, शौकत पहलवान, राणे अकबर का मेला करांदे सन। वो जी कबड्डी के पहलवान ने, तो उन्होंने को मेरा अब्बू तो असीं ढोल वजांदे सां, वो मैनू जानते सन। उन्होंने साढ़े नाल नंबर ट्रेस किए ने। मैं अपना नंबर लिखाया, पुत्र का नंबर लिखाया, भैणों के नंबर लिखाए ने, मेरे पुत्र ने भी अपना लिखाया। उन्हें पूछा मेरे भतीजे नूं, नवाज़ के पुत्र नूं, भी कार थोड़े कोई ऐसा नंबर फ़ोन नंबर है कि जिंदा तेनों पता हो, दूसरा ना पता हो। मेरे पुत्र ने खुद आखे कि बहु फलाना जो नंबर है वो लिखाओ खेड़ा वे। इन्हें लिखाया जी 0301 9895 091। जिस इन्हें मेरे इल्ज़ाम लाया सी ना, खैर मैं चुप कर गया, लेकिन जो नंबर लिखा गया उन्हें मैं अंदर बुलाया कमरे के कि तेरा फलाना नंबर लिखवाया गया, अज तक 1-2 साल हो गए ने मंगनी कीतियां, तो ये नंबर तो कभी तुम फ़ोन मैनू नहीं किया कि तुस साढ़े को रिश्ता लिया है या दिता वे, मैनू भी नहीं पता ये नंबर कित्थों लिया। मैनू कहती है कि ये नंबर मेरे पुत्र का मेरा नंबर नहीं है। मैं बच्चे ने बुलाया अपने को, मैं पुत्र यह नंबर तेरे को कदों का आया? इन्हें कहा अब्बू जी कि मेरे को नंबर ये होना आया तो अम्मी ने मैनू अजे होन ही दिता है। मैं फिर इन्हें पूछा कि जो अब्बू तेरा पट्ठे लैन गया तू अपनी अक्खां नाल वेख्या सी कि अब्बू पट्ठे लैन जा रहा है? इन्हें कहा जी मैनू कोई पता नहीं, जो गां लैन गया इनू कोई पता नहीं। इनकी अम्मी ने यह कहा कि अब्बू तेरा कह गया कि तू पट्ठे लाया, मैं गां लैन चलिया। सर जी कि सब झूठ है, सारा इल्ज़ाम साढ़े ते ला रही है, मैनू भी फसाना चाहती है, मराना चाहती है जी। भरा है निक्का बेदोस मारिया गया, निक्के निक्के बच्चे मैं रोंदा फिरना गलियां में, इनू जी डबल तो डबल सजा दो। ये जी बच्चों जान के बदनाम करना चाहती है। वो मेरी धी हैगी है, ये मेरे भतीजे ने, इन्होंने मैं ना खोवा किन्ने खोना में, सारे पूरे बदनाम सानू जी इल्ज़ाम ला ला के सानू भी फड़ाना चाहती है। असी सारे जो बंदा वे जो आशिक है, मैं जी पूरी जिंदगी च नहीं वेख्या भी इनकी शक्ल की है या बंदा कौन है, मैं इन्हू कभी वेख्या ही नहीं। ठीक है, जो साड़ी अखां के सामने आया सानू जो हुण पता चलिया कि इनका आशिक है वे। इस तो पहला तुहानू बिल्कुल इलम नहीं सी है कि वो किसी नाल तल्लकात ने? जी मैनू नहीं पता जी, मैं तो अपने घर लहदा बैठा आया, इत्थे आना बच्चों ने मिलना छिलना, वो इन्होंने जी गोलियां खवा के सवा देना।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਉ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਤਮਿਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਹੁੰ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨਹੁੰ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਨੇ ਫੇਸ ਬਾਤ ਭਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। शुक्रिया, मेहरबानी। कि आपने सुना ढोल मास्टर की वालदा को भी सुना, आपने उसके भाई को भी सुना। एक ही इनका मुतालबा है कि जैसे नवाज़ को इन लोगों ने बेदर्दी से कत्ल किया, वैसे ही जैसे नाक कान होंठ उसके काटे गए, वैसी ही दर्द इबरतनाक उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर ये लोग छूट कर जेल से रहा होकर आ गए, पता नहीं ये कितने घरों को उजाड़ेंगे। क्योंकि कोई देखे ना देखे, खलील तो देखेगा। इसी के साथ हुई अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।